साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में नई समीक्षा के अंतर्गत रमेश चंद्र शाह एवं कुछ अन्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों पर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों आज के वीडियो में तमाम ऐसे आलोचक सम्मिलित हैं जो अभी रचना कर्म में संलग्न हैं, जो अभी रचनाएं कर रहे हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक निवेदन, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, जो भी प्रतियोगी छात्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। साथियों चलिए सीधे आज की चर्चा से जुड़ते हैं। देखते हैं आज सबसे पहले रमेश चंद्र शाह को। रमेश चंद्र शाह का जन्म 1937 में हुआ था। साथियों रमेश चंद्र शाह भाषा को ही रचनाशीलता का उत्स मानते हैं। इनकी दृष्टि में भाषिक विश्लेषण ही रचना का प्रथम और अंतिम दायित्व है। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ, रमेश चंद्र शाह की आलोचनात्मक कृतियाँ आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से इनको देखिए। छायावाद की प्रासंगिकता, समानांतर, वागर्थ, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, अज्ञेय वागर्थ का वैभव और आलोचना का पक्ष, इनकी ये सातों रचनाएं जो हैं इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। छायावाद की प्रासंगिकता, समानांतर, वागर्थ, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, अज्ञेय वागर्थ का वैभव और आलोचना का पक्ष। अब आइए हम अगले समीक्षक की ओर बढ़ते हैं। यह है प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रभाकर जी ने साथियों काव्य भाषा के विभिन्न सृजनात्मक प्रयोगों, बिंब, प्रतीक, मिथक, अलंकार आदि के माध्यम से नई कविता के मर्म का विश्लेषण किया है, क्योंकि रचना के सौंदर्य का निर्धारण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रभाकर श्रोत्रिय की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं शिवमंगल सिंह सुमन, मनुष्य और सृष्टा, प्रसाद का साहित्य, प्रेम तात्विक दृष्टि, कविता की तीसरी आँख, संवाद, कालयात्री है कविता, रचना एक यातना है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, अतीत के हंस मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, मेघदूत एक अंतरयात्रा, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन, मतिराम और कथा का सौंदर्य शास्त्र। अब साथियों आइए देखते हैं कमल किशोर गोयनका की आलोचनात्मक कृतियों को। कमल किशोर गोयनका ने पर्याप्त संख्या में आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं, जिनकी एक लंबी सूची है। आपकी परीक्षा कृति से जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण तीन लगा, मैंने यहाँ उस तीन रचना की चर्चा की है। प्रेमचंद का जीवन 1984, जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के 1985, प्रेमचंद की कहानी यात्रा और भारतीयता 2017। साथियों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आलोचनात्मक कृतियों को देखते हैं। नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता, रचना के सरोकार, गद्य के प्रतिमान, कविता क्या है, कुबेरनाथ राय और आलोचना के हाशिए। बलदेव बंसी की बात करते हैं। बलदेव बंसी की आलोचनात्मक कृतियों को देखते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में विचार, दादू जीवन दर्शन, कबीर की चिंता, लंबी कविताएं, वैचारिक सरोकार। विष्णु खरे की एकमात्र आलोचनात्मक कृति, आलोचना की पहली किताब। ठीक है। अशोक वाजपेयी, हिंदी नई समीक्षा का बहुत बड़ा नाम अशोक वाजपेयी, इनकी पर्याप्त संख्या में रचनाएं हैं, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्प, कवि कह गया है और कविता के तीन दरवाजे, ये पांचों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आइए कृष्णदत्त पालीवाल की बात करते हैं। कृष्णदत्त पालीवाल से साथियों नेट की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए यद्यपि बहुत कम चर्चित नाम है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि नेट की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण, अज्ञेय होने का अर्थ, अज्ञेय अलीकी का आत्मदान, आलोचक अज्ञेय की उपस्थिति, उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार, मैथिली शरणगुप्त, प्रासंगिकता के अंतःसूत्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म, सी राम मैं सब जग जानी और भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार। अब आइए नंद किशोर आचार्य की आलोचनात्मक कृतियों को देखते हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञेय की काव्य तीर्षा,
इनकी पहली आलोचनात्मक कृति 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भाव, साहित्य का स्वभाव। अब शंभुनाथ की आलोचनात्मक कृतियों को देखते हैं। शंभुनाथ की पहली आलोचनात्मक कृति दिनकर, कुछ पुनर्विचार, फिर साहित्य और जनसंघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र का पुनर्मूल्यांकन, दूसरे नवजागरण की ओर, धर्म का दुखांत, हिंदी नवजागरण और संस्कृति, सभ्यता से संवाद। अब साथियों एक और आलोचक को देखते हैं, वीर भारत तलवार। वीर भारत तलवार से भी यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए पुनः मैं कहूँगा कि कम चर्चित नाम हैं, नए समीक्षक हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय नवजागरण और साहित्य, कुछ प्रसंग कुछ प्रवृत्तियाँ, रस्साकसी, सामना और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। सुधीश पचौरी से भी यूजीसी नेट परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। सुधीश पचौरी की भी रचनाओं को ध्यान से देखिए। अद्य गद्य विंदास, देरिदा विखंडन की सिद्धांतिकी, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, आलोचना से आगे, हिंदुत्व और उत्तराधुनिकता। साथियों अरुण कमल की आलोचनात्मक कृतियों को देखते हैं। अरुण कमल की आलोचनात्मक कृतियां हैं गोलमेज, कथोपकथन, कविता और समय, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल को देखते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल की 4 आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, तीसरा रुख, कोलाज अशोक वाजपेयी। रामकमल राय की बात करते हैं। रामकमल राय की 3 आलोचनात्मक रचनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। नरेश मेहता, कविता की ऊर्ध्व यात्रा, हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य, अग्रेय सृजन और संघर्ष। रामेश्वर राय की 3 आलोचनात्मक कृतियां हैं। भक्ति काव्य का वर्तमान, कविता का परिसर, एक अंतरयात्रा, हिंदी उपन्यास गोदान से महाभोज तक। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में आपने नई समीक्षा के अंतर्गत रमेश चंद्र शाह के साथ कुछ अन्य आलोचकों की रचनाओं को देखा। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगा। साथियों पुनः निवेदन कि जो भी साथी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हिंदी विषय से कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने के साथ शेयर करें, लाइक करें। हम आपको परीक्षा के पूर्व पूरे पाठ्यक्रम को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी आलोचना स्त्री विमर्श के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।